जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो कल है शिवरात्रि, तो मैं ये व्लॉग शिवरात्रि से एक दिन पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे माँ भगवती का श्रृंगार जो है वो एक दिन पहले ही करना पड़ रहा है क्योंकि कल हमें हमारी डेयरी पे जाना है और भी बाकी सेवाएं हमें करनी है। तो मैंने सोचा श्रृंगार एक दिन पहले ही कर दिया जाए ताकि कल जो सारी सेवाएं हैं वो समय से हो सके। तो अभी मैं माँ भगवती का श्रृंगार करूंगा और इसी ब्लॉग में आप सभी को कल मैं हमारे डेयरी पे जाऊंगा, वहाँ के मैं दर्शन आप सभी को कराऊंगा। जो भी वहाँ पे सेवाएं होंगी उन सब के मैं दर्शन आप सभी को कराने की कोशिश करूंगा। अभी हम पहले माँ भगवती का जो श्रृंगार है वो कर लेते हैं और आज माँ भगवती का जो श्रृंगार है वो थोड़ा अलग करूंगा। मैं सभी को दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ आज माँ भगवती के श्रृंगार के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे आज माँ भगवती का जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्रृंगार करूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब तैयारी करके रखी हुई है। ये जो श्रृंगार है जो मेरे पास पिताजी का स्वरूप है उसके लिए मैंने रखा हुआ है इधर। और जो ये इधर श्रृंगार है वो सारा हमारी भगवती के लिए है। तो भगवती का श्रृंगार करेंगे इससे, और वो हमारे पिताजी का स्वरूप है, उनके लिए मैंने ये सब बनाया हुआ है। ये मैंने जो सर्प भी बनाए थे हमारे पिताजी के गले में धारण कराने के लिए, तो ये भी देख सकते हैं आप सभी। और ये माँ भगवती के केश हैं जिनको मैंने थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की है ताकि अर्धनारीश्वर स्वरूप के श्रृंगार के साथ मैच हो सके। तो एक तरफ मैंने ये मुकुट धारण कराया है और दूसरी तरफ मैंने जटा बना दी है ऐसे, और ऊपर गंगा भी धारण करा दी है और इधर हमारा चंद्र भी है। तो अभी मैं सबसे पहले जो है माँ भगवती को हमारी जो साड़ी है वो धारण कराऊंगा, और हमारे जो भगवती का पीछे दरबार है उसके पीछे मैं ये वाला फैब्रिक लगाने की सोच रहा हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छी लुक आ जाए हमारे दरबार की, थोड़ा अलग सा लुक हो जाए। तो चलिए अब हम श्रृंगार करते हैं माँ भगवती का, और जो भी ज्वेलरी माँ भगवती को पसंद आएगी वो धारण कराएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले पिताजी का श्रृंगार कर देता हूँ, और इसकी मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के लिए शॉर्ट वीडियो बना लूँ, आपको मैं दर्शन करा दूंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं, जैसे भगवती की इच्छा जैसे पिताजी की इच्छा। तो मैं पहले ये वाला श्रृंगार करता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने पिताजी का श्रृंगार तो कर दिया है और कुछ ऐसी लुक आ रही है हमारे पिताजी की। तो मैंने थोड़ा सा ना भव्य ही श्रृंगार किया हमारे पिताजी का भी। वैसे तो पिताजी नॉर्मल ही रहते हैं नॉर्मल डेज में, तो मैंने सोचा महाशिवरात्रि पर थोड़ा सा मैं हैवी श्रृंगार कर दूं पिताजी का भी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप सभी बताना मुझे कैसे लग रहे हैं। अब हमारी भगवती का श्रृंगार हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना पहले साड़ी पहना रहा था, तो मुझे दिमाग में आया कि मेरे को पीछे भी बैकड्रॉप लगाना है, तो मैं पहले वो लगा रहा हूँ फिर साड़ी पहना रहा हूँ। तो अभी देखिए, हमने साड़ी तो धारण करा दी है। अब हम जो भी ज्वेलरी इस स्वरूप के साथ ज़्यादा मैच होंगी वो मैं इसके साथ पहना दूंगा। तो अभी मैं हमारी भगवती का जो श्रृंगार है वो करके आ चुका हूँ, और टाइम लगभग 10 बज चुके हैं। और अब जो भी बाकी की सेवाएं है मैं कल सुबह ही करूँगा। जो भी माँ को पुष्पों के हार वगैरह धारण कराने हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा मैं सुबह, और उनका फिर अभिषेक करूंगा। तो वो सब सेवाएं मैं अब सुबह ही करूंगी। तो बस मुझे माँ भगवती का जो श्रृंगार है वो करना था, क्योंकि इस श्रृंगार में ही हमारा सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो वो हमारा हो चुका है। अब सुबह आराम से जो बाकी की सेवाएं हैं वो करेंगे, और उसके बाद हमारे डेरे पे जाएंगे, और वहाँ पर भी मैं डेकोरेशन करने की सोच रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ बनाया है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, ये बनाया हुआ है मैंने। तो मैं ये धारण कराऊंगा वहाँ पे, जो शिवलिंग का जो बेस बना हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने की सोच रहा हूँ मैं इससे, और जो गेंदे की मालाएं होती है उनसे। तो देखते हैं, जैसे माँ भगवती गुरुदेव की इच्छा वैसा ही वहाँ फिर हम डेकोरेशन करेंगे, और उसकी भी मैं आप सभी के साथ छोटी छोटी क्लिप्स इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो वो भी आप सभी आगे इस वीडियो में ज़रूर देखना। तो चलिए अब मैं भी आराम करता हूँ और मैं आप सभी से मिलता हूँ सुबह, और माँ भगवती के दर्शन कराता हूँ। जय माता दी। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम जो हमारी नित्य जो सेवा होती है माँ भगवती की वो हमने कर ली है, और लगभग अब 8 बज चुके हैं। तो अब मैं हमारा जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनाऊंगा और उनका अभिषेक करूंगा। तो अभी मैं आप सभी को उसके दर्शन कराता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है, और इसी प्लेट पे मैं हमारा जो शिवलिंग है वो आज बनाऊंगा।
तो अभी हमारे शिवलिंग जो है वो बन के तैयार हो गया। अब मैं उनको नेत्र लगाऊंगा, जो कि मैंने आप सभी को बनाने सिखाए हुए हैं। तो ये वाले मैं नेत्र लगा रहा हूँ आज। तो देखिए, अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े पुष्प लिए हैं और पंचामृत लिया है और कच्चा दूध लिया है और जल है और हमारे बेलपत्र हैं। बस यही लिया है मैंने हमारे अभिषेक के लिए। अब हम अभिषेक जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा अभिषेक है हो गया है। अब हम बाबा का जो है श्रृंगार करेंगे। पहले मैं तिलक वगैरह धारण कराऊंगा और बाबा का स्वरूप बनाऊंगा। उसके बाद जो भी ज्वेलरी वाला श्रृंगार है वो करेंगे और पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। तो अब मैं माला धारण कराऊंगा। तो देखिए, मैंने ये माला बनवाई थी। वैसे बनवाई तो मैंने भगवती के लिए थी, क्योंकि आज भगवती का जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में मैंने श्रृंगार किया है ना। तो मैंने सोचा था कि आधी इधर शिव स्वरूप के लिए और आधी इधर भगवती स्वरूप के लिए, लेकिन फिर ये कुछ ज़्यादा ही मुझे बड़ी लग रही है और ज़्यादा हैवी है। तो फिर भगवती का जो श्रृंगार है वो सारा छुप जाएगा और अच्छे से धारण भी नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी को ही धारण करा दूँ। और अब हमारे पिताजी का फेवरेट बेलपत्र भी हम अर्पण कर देते हैं। तो अभी आप सभी दर्शन कर सकते हैं आज के। तो अभी मैंने खीर का भी भोग लगा दिया है। तो अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ डेरे पे जाने के लिए। तो अभी मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब हम चलते हैं और अब मैं हमारा वॉइस ओवर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब मैं डेरे पे जा रहा हूँ तो वहाँ मेरे से इतना बोला नहीं जाएगा कैमरा ऑन करके। तो अब मैं मिलता हूँ आप सभी से डेरे पे। और अभी आप सभी रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो देखिए। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे डेरे पर। तो यहाँ आकर देखा हमने शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हमारे दादा गुरु की जो समाधि है वो भी बहुत ही सुंदर सजाई हुई थी। रियल गेंदे के जो फूल की मालाएं होती है उनसे सजी हुई थी। अब मैं आप सभी को एक बार सभी के दर्शन करा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप सभी को जो मैं शिवलिंग डेकोरेशन करूँगा वो दर्शन कराता हूँ। तो देखिए, ये हमारे बाबा का स्वरूप है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन करता हूँ। तो मेरा प्लान तो इसके साइडों में गेंदे की मालाएं लटकाने का था बहुत ज़्यादा, पर पहले मैं इसको धागे से लगा रहा था तो ये लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने इनको टेप से लगाने की कोशिश की, तब जाके ये थोड़ी बहुत रुकी। और उसके बाद फिर मैंने जो बैनर बनाया था अपना वो लगा दिया था फ्रंट साइड पर। और देखिए, कुछ ऐसी लुक आ रही है अब इसकी। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पर। बस थोड़ी गेंदे की मालाएं और होती ना साइडों में तो ज़्यादा सुंदर लगता। फिर मैंने अष्टगंध से बाबा का श्रृंगार कर दिया था, ओम बना दिया था शिवलिंग पर। तो चलिए अब हम अपनी आगे की सेवाएं करते हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं हमारे धूने पर और यहाँ पर मैं इसको भी फूलों से सजाता हूं। तो ये सब यहाँ पे फूल रखे हैं, इनका यूज़ करके मैंने हमारा धूना भी सजा दिया है। तो इसके बाद हवन था, तो मैं आप सभी को उसकी भी बीच बीच में उससे क्लिप दिखा देता हूँ। और हवन के बाद फिर लास्ट में आरती हुई हवन की, और फिर शाम के समय बाबा का सुंदर अभिषेक हुआ था। उसके अब मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। शाम हरि ओम गणानन्ता गणपतिं हवामहे देवं
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता पवित्रं बलमस्तु तेजं पूर्वश्रीमदमदेश्वराय साम्बशिवाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव त्वमेव सर्वं मम महादेव। आई होप आप सभी को हमारा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो फिर कल मैंने उसके बाद कुछ और शूट नहीं किया था, जो आप सभी ने अभी देखा बस वहीं तक मैंने शूट किया, क्योंकि फिर हम थक भी गए थे और आगे फिर मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया। लेकिन जो जो मेन पार्ट था जो सेवा का, वो मैंने आप सभी के साथ दिखाने की कोशिश की। तो आप सभी को वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ऐसे ही नए नए व्लॉग्स देखने के लिए हमें आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।